हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट बी के मिश्रा आज एक नए वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 में विशेष तौर पे धारा 6 और धारा 7 के विषय में समझेंगे। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट सेक्शन 6 बात करता है आरसीटी की, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। धारा 6 में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को जो पावर मिली है वो संविधान के अनुच्छेद 323 बी से मिली है। इसके बेस पे इसको स्टैब्लिश किया गया है। अब आइए देखते हैं धारा 6 रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल क्या बात करता है। इसका जो गठन होगा अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर होगा। इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे या डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे। कितने सदस्य होंगे, सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो कोरम होगा कभी भी 2 सदस्यों से कम का नहीं बनेगा। प्रीलिम्स के लिए, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिर आते हैं इस ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार कौन होगा। इस ट्रिब्यूनल का रजिस्ट्रार कोई ना कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होगा या किसी डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के व्यक्ति को बनाया जाएगा। और ये रजिस्ट्रार को नियुक्त कौन करेगा, तो रजिस्ट्रार को नियुक्त करने की शक्ति स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब आगे बढ़ते हैं। जब कभी अध्यक्ष जो है ये अपने पद पे नहीं है या आकस्मिक छुट्टी या अवकाश की वजह से या बीमार हैं, अपने पद पे नहीं है, तो इनकी जगह पे एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा और ऐसी नियुक्ति की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय होगा वो रायपुर में होगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ये थी धारा 6। धारा 6 के संबंध में विशेष प्रावधान आरसीटी। धारा 6 को हमेशा धारा 8 के साथ पढ़ा जाता है। धारा 8 में आरसीटी की पावर्स क्या हैं ये बताई गई हैं, ठीक है। तो धारा 6 के साथ धारा 8 को पढ़ना है। और आर्टिकल 323 बी ये इसको एम्पावर्ड करता है इसके गठन के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब आते हैं धारा 7 में जो बात करता है रेंट कंट्रोलर की, जो बात करता है रेंट कंट्रोलर की। अब धारा 7 में कितने रेंट कंट्रोलर अपॉइंट हो सकते हैं, किसको अपॉइंट किया जाएगा और ये काम क्या करेंगे ये कौन बताएगा। तो कितने रेंट कंट्रोलर होंगे, किसे बनाया जाएगा और ये काम क्या करेंगे ये कौन तय करेगा। तो यहां से भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। रेंट कंट्रोलर कितने होंगे, एक या अधिक, 1 और मोर, जितने आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतना अपॉइंट कर लिया जाएगा। अब अगला सवाल जो छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से रेंट कंट्रोलर बनाया किसे जाएगा। तो देखिए, एक ऐसा अधिकारी जो उप जिलाधीश की पद श्रेणी से अनिम्न का ना हो। अनिम्न का मतलब नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। किसी ऐसे अधिकारी को आरसी अर्थात रेंट कंट्रोलर नियुक्त करेगी। फिर ये काम क्या करेंगे, तो ये काम क्या करेंगे जो उस जिले का कलेक्टर इनको बताएगा, ये वही काम करेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहां से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये जो रेंट कंट्रोलर होगा ये किसके सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। तो देखिए, धारा 6 से लगी हुई धारा 7 है और आरसीटी का गठन आपने पढ़ा था सेक्शन 6 में। रेंट कंट्रोलर रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेशन में रह के ही काम करेगा, ये आपको यहां से ध्यान रखना है। और जैसे हमने धारा 6 को धारा 8 के साथ पढ़ा था पावर्स के रूप में, वैसे ही धारा 7 की पावर अर्थात आरसी की पावर धारा 9 में है। तो आज हम लोगों ने सेक्शन 6, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 9 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 323 बी जाना। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ सिविल जज के पेपर में ये आपको बहुत काम आएगी। ठीक, थैंक यू।